Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभी व्यस्त हैं, कुछ बच्चे, ज़्यादा नहीं, स्मार्ट बॉय तो पढ़ने लगे नए सेशन के लिए। अब सवाल ये है कि क्या आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2024-25 का जो सेशन है उसकी तैयारी आप लोग करने लगिए। पेरेंट्स आपकी काउंसलिंग का काम देखते रहेंगे। अब आज जो मैं टॉपिक कवर कराने वाला हूं नए सेशन के लिए, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, ट्रस्ट मी, अगर आप कितने भी एक्सपर्ट हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप नाउन वाले टॉपिक में एक्सपर्ट हैं, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा और क्या नाउन को पहचानने की ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये आपको पहले से पता है तो मुझे बताना, लेकिन ट्रस्ट मी नहीं पता होगी, ठीक है। और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट जिन जिनको पता है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, इंग्लिश सेक्शन में देखा जाए तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। जो भी आपको सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपको एक सेंटेंस में केवल नाउन को ही पहचानना है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है, और उसके बाद करेंगे आर्टिकल, ठीक है। अब मैं आपको आज कवर कराऊंगा नाउन। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर एक सेंटेंस दे दिया जाए तो क्या आप इतने स्मार्ट हैं कि उस सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर पाए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आज सीख जाएंगे। क्लियर है कहानी? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अब शुरू करते हैं, चलो। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारा बड़ा सुंदर सा टॉपिक नाउन, ठीक है। वैसे तो बड़े प्यारे को मैं राइमिंग करते करते पढ़ाता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा स्मार्ट वे में समझेंगे। देखो कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, आ जाओ, चलो। तो हम पढ़ने वाले हैं आज नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ये जो डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से हम लोग यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, चाहे दूसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास में हो, चौथी क्लास में हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, आप देखना कि नाउन आज आप बच्चा जो स्टार्टिंग में दूसरी तीसरी क्लास में होगा, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, और वही बच्चा इस चीज को 10th 11th 12th में पढ़ता है, वही आने वाले टाइम में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, एसएससी, सीजीएल या कोई टेट एग्जाम भी देने वाला है, कोई टीचिंग एग्जाम भी देगा, तो भी उसको ये सारी चीजें पढ़ना है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्लियर है कहानी? अब आप ये देखिए, एक सुंदर सी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहां पर, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये इसलिए लिखी है ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाएं कि हाँ, सर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है पहले से ही। तो आप कह सकते हो कि सर ये इसमें नई बात क्या थी, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, या कोई चीज हो तो वो क्या है? बेसिकली नाउन है। अब आगे बात करते हैं। Noun is a naming word that contains person, place or thing, idea, quality, condition, ठीक है। In a simple way we can say that everything around us is a noun. सर ये क्या बात हुई? थोड़े से हम बड़े क्या हुए, आपने तो डेफिनेशन का लेवल ही बढ़ा दिया। अभी लेवल नहीं बढ़ा है, ठीक है। मैं ट्रस्ट में मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको ये बहुत मक्खन सा लगने लगेगा टॉपिक, ठीक है। क्या लिखा है देखिए आप लोग, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी का भी नाम होगा वो क्या है? नाउन है। क्लियर है कहानी? किसी का भी अगर कुछ नाउन है, नाम है, तो वो क्या है? नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, जिसमें क्या हो सकता है? वो जो नाम है वो किसी पर्सन का हो सकता है, वो जो नाम है वो किसी प्लेस का हो सकता है, वो जो नाउन है वो किसी थिंग का हो सकता है, एंड आइडिया, क्वालिटी, कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी का कुछ नाम है तो वो क्या है? नाउन है। क्लियर है? अभी ये क्लियर नहीं है, क्लियर अब होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, इन अ सिंपल वे वी कैन सी दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन। ये आप सबने सुना होगा कि टीचर स्मार्ट बनने के लिए ये कह देते हैं भैया कि हमारे आसपास जो भी है सब नाउन है, या फिर नेमिंग वर्ड इज नाउन, ठीक है। जो भी है, जो नेमिंग वर्ड है वो सब क्या कहलाता है? नाउन है। लेकिन भैया ये कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। कैसे नहीं है? अभी आगे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी एक और डेफिनेशन। कहानी को कनेक्ट करते रहना, लास्ट तक बने रहना। अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, मैं पूछूंगा आपसे कि आप मुझे बताएं कि इन सेंटेंस में नाउन क्या है। अगर सच में आपको पता है तो आप बताना, ठीक है।
अब नाउन हमने डिस्कस कर लिया यहां तक। अब नाउ बी रेडी फॉर एडवांस लेवल। अब जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि हम दूसरी क्लास से लेकर 12th के बाद में भी हमें यही पढ़ना है। तो अब यहां पर क्या लिखा है, एट द कंपटीशन लेवल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नोन, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आर नोन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है हमारी, केवल नाउन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी हो, पार्ट ऑफ स्पीच को हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, बेसिकली हम उसके फंक्शन के हिसाब से जानते हैं। यानी कि आप ध्यान रखना, कोई अगर आपसे पूछता है कि किसी गिवन सेंटेंस के अंदर इस वर्ड के अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कैसे बताएंगे। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जिन्होंने काफी अच्छी स्टडी करी तो रट लेते हैं, रटना इन द सेंस उनको पता रहता है क्या होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टाइम पीरियड है, बेसिकली कंपटीशन बहुत टफ है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच को उसके फंक्शन के हिसाब से ही जानना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन दैट एट द कंपटीशन लेवल पार्ट ऑफ स्पीच आर नोन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, ये जो बेसिकली वीडियो है ये स्पेसिफिकली बता रहा हूं क्लास 6 और 9 सैनिक आरएमएस और आरआईएमसी वाले बच्चों के लिए है। 8th में आरआईएमसी का एग्जाम होता है, तो ठीक है, अगर उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन आता है या नाउन का क्वेश्चन भी अगर आपका बनेगा तो काम चल जाएगा आपका बहुत अच्छे स्तर पर, ठीक है। थक गया हूं यार आज बहुत, ठीक है। तो बी रेडी फॉर एडवांस लेवल, हमने क्या बताया यहां पर कि एट द कंपटीशन लेवल पार्ट ऑफ स्पीच आर नोन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। पार्ट जो कंपटीशन लेवल होता है उसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा, उसको हम लोग उसके फंक्शन के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। दैट इज इन सिंपल वर्ड्स, कहां लिखा है, इफ अ वर्ड इज अ नाउन or a word is a pronoun, then why it is a noun or why it is a pronoun, it depends on their function। कहने का मतलब सिंपल है, अगर कोई सेंटेंस है आपके पास में, उसमें कोई गिवन वर्ड नाउन है या कोई प्रोनाउन है या वर्ब एडजेक्टिव या कुछ भी है, तो वो नाउन, प्रोनाउन या वर्ब एडजेक्टिव आखिरकार क्यों है, ये हमें पता करना है। आप देखना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हैं और किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। तो ये आखिरकार कैसे एडवर्ब का भी काम करते हैं, तो हमें यही समझना है। और आपके कंपटीशन एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं कि जो भी आपके इसमें गिवन पार्ट ऑफ स्पीच है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये वाली स्लाइड का जो लास्ट का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतना ध्यान रखना है कि नाउन को या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को हम उसके फंक्शन के हिसाब से जानते हैं और फंक्शन के हिसाब से हमें पहचानना पड़ेगा। 2 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिस मत करना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब नाउन के बारे में आगे देखेंगे। हमने सिंपल सा फंडा लिखा है, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे तो नाउन क्या है बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस लेवल में अगर बात करेंगे, सी फील एंड टच। सिंपल, सी फील एंड टच। सर क्या मतलब है इसका, चलो देखते हैं। देखो, जो भी चीज जिसको भी हम देख सकते हैं वो नाउन है। जिसे भी मैं देख सकता हूं, विजिबल हूं, यहां पे लिखा भी है विजिबल। एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज अ नाउन। क्या लिखा है, एवरीथिंग दैट यू कैन सी इज अ नाउन। यानी कि जिसको भी मैं देख सकता हूं वो सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन। आप कंफ्यूज मत होना कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और डेफिनेशन बिल्कुल मत रखना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेशन हजारों बना सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है नाउन का, कॉन्सेप्ट कहता है कि सी फील एंड टच, जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, सब नाउन है। क्लियर है कहानी, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं, फेल्ट ओनली में बात कर रहे हैं। द थिंग विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट इज आल्सो नाउन। यानी कि वो चीजें, वो जिनको हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं, वो चीजें जिनको हम केवल महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। अब जैसे पेन है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं दर्द को फील कर सकता हूं, देख नहीं सकता। क्लियर है कहानी, उसको मैं क्या कर रहा हूं, फील कर सकता हूं। कहानी समझ में आ रही। किसी की ईमानदारी है, उसको ऑनेस्टी मैं क्या कर रहा हूं, फील कर सकता हूं, देख नहीं सकता कि मैंने देखा कि ये जा रही ईमानदारी, ऐसा नहीं होता ना। तो फेल्ट ओनली, तो कहानी समझ में आई। जिसको मैं देख सकता हूं वो नाउन है, जिसको फील कर सकता हूं वो नाउन है, जिसको टच कर सकता हूं वो नाउन है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट। सर यहां पर यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट का मतलब वो है अ नेम दैट इज यूज्ड टू काउंट और मेजर। ठीक है, जो भी ऐसे वर्ड जो बेसिकली काउंट करने के लिए काम में आते हैं या मेजर करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है, समथिंग इज कॉल्ड यूनिट, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट। ये बेसिकली आपका कहां पर आएगा, ये बेसिकली आएगा मटेरियल नाउन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कहां पर काम आएगा, मटेरियल नाउन में। क्लियर है कहानी, अभी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको।
यहां पर सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, नाउन क्या है कोई आपसे पूछेगा, आपका सिंपल जवाब आना चाहिए सी, फील एंड टच। जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो सब क्या है? नाउन है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं नाउन इक्विवेलेंट के बारे में। क्या है नाउन इक्विवेलेंट? वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स बट वर्क लाइक नाउन्स आर कॉल्ड नाउन इक्विवेलेंट्स। देखो साफ साफ डेफिनेशन लिखी मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स, ऐसे वर्ड जो नाउन नहीं है लेकिन क्या कर रहे हैं, बट वर्क लाइक नाउन्स, लेकिन नाउन की तरह काम करते, उन्हें बोला जाता है नाउन इक्विवेलेंट। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब देखो कंक्लूड करें इस पूरी सी स्लाइड को, फिर कह रहा हूं इस बार क्लास 6 में और क्लास 9 में जो बच्चे सैनिक और आरएमएस का एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना। कोई आपसे पूछता है नाउन क्या है, सिंपल सी बात कहना सी, फील एंड टच। क्लियर है कहानी? जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्लियर है? लेकिन 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 उससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और अभी तक आपने अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें पढ़ रखी हैं आप बताना मुझे अपने हिसाब से कि इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या है। ठीक है, सो हियर वी गो मेरे प्यारे बच्चों। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम, ठीक है, द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए, आप मुझे बताएं कि इनमें नाउन क्या है। बड़े प्यारे से सुंदर से सेंटेंसेस लिखे हैं, आप बताइएगा। टिल देन मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, ठीक है, घड़ी लगा जाता हूं आप सभी के लिए। आ जाओ भैया आप लोग। और क्या लगता है 2 मिनट? ओके, 2 मिनट का हमने वॉच टाइम लगा दिया, तब तक आप पहचाने कि भैया इसमें नाउन क्या है। इनका दर्द हो रहा है मेरे। देखते हैं क्या लगता है कौन कौन बच्चा कर पाएगा। बड़े प्यारे से सुंदर से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, और 6 क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन सेंटेंस में नाउन क्या है। ठीक है, चलो बस 25 सेकेंड और हैं। 2 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया आपको, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं तो। ठीक है, हालांकि 1 मिनट के भी क्वेश्चंस नहीं थे ये, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप सब बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। और ये हमारी वॉच टाइम 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा टाइम्स अप। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां की कहानी जो मैंने आपसे पूछी थी कि आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, इस सेंटेंस में नाउन क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिए होंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, जॉय। यहां पर दिख रहा है जॉय क्या हमारा मेरे प्यारे बच्चों नाउन है। परचेस्ड क्या है, बेसिकली वर्ब है। ए क्या है हमारा, आर्टिकल है। और सूटकेस क्या है, नाउन है। क्लियर है कहानी मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपने इस चीज को अगर पहचाना है तो कैसे पहचाना है। देखो कुछ चीजें होती हैं, सर किसी पर्सन का नाम क्या होता है, नाउन होता है, मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर नाउन टिक कर दिया। सूटकेस को सर मैंने आपकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी कि सूटकेस को मैं देख भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने नाउन लगा दिया। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ नई ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, माई फादर विल कम टुमारो। अब जनरली आप यहां पर देखना कि माई फादर विल कम टुमारो, यहां पर फादर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है। ठीक है, अब मेरे पिताजी कल आएंगे, आपको बताना है कि ये यहां पर क्या है। क्लियर है कहानी? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, फिर देखता हूं, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखें, तब मजा आएगा बताने में। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है राधा वेंट होम। अब जनरली देखा जाए तो राधा क्या है, यहां पर नेमिंग वर्ड इसलिए नाउन है। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की ये क्या क्या है, ठीक है। होम यहां पर क्या है, टुमारो यहां पर क्या है, ठीक है। अ वीक हैज 7 डेज, ठीक है। हम सब जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहां पर ये वाला वर्ड हमारा नाउन है, तो आखिरकार क्यों है, ठीक है। राहुल लव्स हिज होम, यहां पर फिर से होम आ गया। तो सर यहां पर जो होम है और यहां पर जो होम है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, अगर है तो क्या है, ये भी अगली वाली स्लाइड में आपको समझाएंगे। यहां पर क्या लिखा है, राहुल नेमिंग वर्ड है सर, तो ये तो बहुत इजी लग रहा है सर, नो डाउट। टुमारो नेवर कम्स, अभी टुमारो ये है सर, ये लग तो रहा है कि नाउन जैसा, क्योंकि नेवर तो क्या है, एडवर्ब है, हमने पढ़ रखा है। कम क्या है, वर्ब है, तो ये नाउन तो लग रहा है एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से, लेकिन कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी के जवाब जो है आपको अब यहां मिलेंगे। दीज आर द की वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द नाउन इन एनी सेंटेंसेस, ठीक है। पहले अगर देखा जाए तो बहुत सारे टीचर्स, इवन मैं भी आपको यही पढ़ाता था कि नाउन को पकड़ने के लिए कोई सा भी पॉजिटिव केस लगा दीजिए गिवन वर्ड के पहले, तो अगर वो सेंटेंस या वर्ड हमारा पूरा सेंसिबल हो जाता है, इट मींस कि गिवन वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। काफी हद तक वो चीजें सही थी, लेकिन समय के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों में अपडेट रहना है। तो अब ये जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं, ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है, कि व्हाट, हु और होम, यानी कि व्हाट माने क्या, हु माने कौन, और हुम माने किसे। ये तीनों वर्ड आप लगा, तीनों में से कोई से भी अगर आपको आंसर मिल रहा है तो ये समझ लेना कि वो वर्ड हमारा क्या है, नाउन है। ध्यान से सुनो आप सभी लोग, मैं आपको एक जो तरीका बताने वाला हूं कि कोई भी सेंटेंस है आपके पास में, ध्यान से सुनना, कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर आपको नाउन पूछने के लिए बोला गया है कि पता करो कि नाउन क्या है, तो आप सिर्फ ये ट्रिक का यूज करेंगे, व्हाट, हु और होम, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया है, व्हाट माने क्या, हु माने कौन, और WHOM, हुम का मतलब होता है किसे, ठीक है। सर आपने बता दिया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई तीनों वर्ड लगा के पता करना है। नाउ वेयर इज द एग्जांपल्स, कहां है एग्जांपल, ये रहे आपके एग्जांपल, ये करना, लेकिन हम अपनी ट्रिक को भी यहां पे लगाएंगे। आपने ये वाला तो कर लिया था, अब इसको हम फटाफट से करते हैं, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि यहां तक मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए हैं, आप उनका ध्यान रखें और उसको अप्लाई करें। अब आपको ये देखना है कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्या ये ट्रिक उसके ऊपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन अभी कुछ दिए थे 2 मिनट में करने के लिए। अब आप ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने आपको बताया है व्हाट, ठीक है, दूसरा है हु, और तीसरा है हमारा होम, ठीक है। आपको ये देखना है इन तीनों क्वेश्चंस को अप्लाई करो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हम मानते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया हु परचेज अ सूटकेस, सूटकेस किसने खरीदा, आंसर क्या मिला, जॉय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जॉय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाउन है। तो वो नाउन किस लिए है, क्योंकि हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करती है, क्लियर है। एक शॉर्ट ट्रिक, एक कीवर्ड्स है आपके लिए जो आपको बताते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ जॉय ने क्या खरीदा, अगर हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे कि जॉय ने खरीदा, लेकिन जॉय ने क्या खरीदा, तो आंसर मिल गया अ सूटकेस। तो ये जो सूटकेस है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमारी ट्रिक यहाँ पर प्रॉपर काम कर रही है। अब दूसरे वाले सेंटेंस तरफ जाते हैं, क्या लिखा है, माई फादर विल कम टुमारो, ठीक है, हमारे पापा कल आएंगे, यानी कि मेरे पापा कल आएंगे। अब यहां पर कौन कल आएगा हम लोगों ने मेंशन करा, हु विल कम टुमारो, तो आंसर क्या मिला, माई फादर, और फादर यहां पर क्या हो गया, नाउन। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर ये तो हो गया, हम सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब है। अब टुमारो क्या है, यहां पर टुमारो क्या है। अब आप देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं व्हाट, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, व्हाट, हु और होम, क्या इन तीनों में से इसका आंसर टुमारो हो सकता है क्या, ठीक है, कि माय फादर विल कम टुमारो, क्या कल आएंगे, कौन, कौन का तो ऑलरेडी आंसर हमारे पास आ गया कि फादर है, लेकिन अब हूं तो नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पापा कब आएंगे, ठीक है, अगर वैन लिख देता हूं तो आंसर मिल जाएगा टुमारो। तो यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चों हु, हुम और व्हाट का आंसर नहीं है, ये आंसर किसका है, वैन का। और एज वी ऑल नो दैट कि वैन किसका डिनोट करेगा, अल्टीमेटली वैन का आंसर देने वाला वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। तो ये जो टुमारो है यहां पर, ये है एडवर्ब, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है बेसिकली, ठीक है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इनको मॉडिफाई करने वाले, इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहां पर टुमारो क्या है, एडवर्ब। ये इसके फंक्शन के हिसाब से हमने जाना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है कि हमारी ट्रिक और यहां पर टुमारो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
देखो कंपटीशन लेवल पर आपको यही चीज सीखना है। स्कूल में क्लास 10 टू 12 या फिर सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर 8 तक आपको यही बताया जाएगा नाउन क्या होता है जनरली। फंक्शन लेवल पर चीजें नहीं बताई जाएंगी, फंक्शन एज अ फंक्शन कैसे काम कर रहा है हमें यही समझना है। अब क्या लिखा है थर्ड पे, राधा वेंट होम, राधा घर गई। अब हु वेंट होम, आंसर क्या मिला? राधा। क्लियर है कहानी। लेकिन अगर बात करें यहां पर होम क्या है, अगर जनरली में देखा जाए तो हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे कि कोई सा भी पॉजिटिव केस लगाकर किसी वर्ड के पहले अगर वो वर्ड और सेंटेंस सेंसेबल होता है तो वो हमारा गिवन वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा दिस इज माई होम, ठीक है, दिस इज माई होम। तो अब यहां पर माई तो सेंसेबल लग रहा है कि यार मेरा होम है, लेकिन अब हमें यहां देखना है कि राधा वेंट होम, राधा घर गई, ये तो होगी वर्ब। और यहां पर क्या ये वर्ड का आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या ये हु का आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्या ये होम का आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि WHERE वेयर, राधा कहां गई, तो आंसर मिल जाएगा होम। क्लियर है कहानी। और वेयर का आंसर देने वाले को हम क्या बोलते हैं? वेयर का आंसर देने वाले को बोलते हैं एडवर्ब। अभी अभी आपको बताया था, इससे पहले क्या है? वर्ब है। तो इस तरीके से आपको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि होम यहां पर क्या काम कर रहा है? होम यहां पर एज अ एडवर्ब परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ वीक हैज 7 डेज। अ वीक हैज, अब अगर मैंने पूछ लिया कि व्हाट हैज 7 वीक्स, ठीक है, व्हाट हैज 7 डेज, तो आंसर मिल जाएगा, अब सॉरी क्या लिखा है, व्हाट हैज 7 डेज, हाँ तो आंसर मिलेगा अ वीक। तो वीक यहां पर क्या हो गया? हमारा नाउन है। अब अगर आगे और चलते हैं थोड़ा सा, सप्ताह में क्या होता है या सप्ताह में कितने दिन होते हैं, ठीक है, व्हाट का या फिर हु का या फिर होम का आंसर मिल रहा। ठीक है, एक सप्ताह में क्या कितने दिन होते हैं, अब आपको ये बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया, कमेंट बॉक्स में अपडेट करना है कि इसमें नाउन है और दूसरा वर्ड या नहीं है, अगर है तो वो क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राहुल लव्स हिज होम। राहुल, सॉरी होम तो दोबारा आ गया, यहां पर भी था। अभी देखते हैं इसके बारे में, इसकी बाल की खाल निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, अब यहां पर लिखो हु लव्स हिज होम, तो आंसर मिलेगा राहुल। तो राहुल क्या हो गया? हमारा नाउन है। अब राहुल किससे प्यार करता है? वॉट, हु और होम। और हम जानते हैं कि होम का मतलब क्या होता है? किसे, किसको, किसे, किससे। तो राहुल लव्स होम, तो अल्टीमेटली आंसर मिल गया होम। तो सर बात तो सही है, तो इस हिसाब से तो ये नाउन हो गया। लेकिन वहीं अगर हम यहां बात करें तो यहां पर तो एडवर्ब था, तो होम तो सर एडवर्ब भी का, एक मिनट, होम जो है बेसिकली ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है और नाउन का भी काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर जो गिवन वर्ड होता है, हमें उसको पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी में अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके फंक्शन को देखना पड़ेगा कि वो एज अ फंक्शन कौन सा काम कर रहा है। तो यहां पर जो होम है बेसिकली ये मेरे प्यारे बच्चों नाउन का काम कर रहा है। और क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये हमारे होम वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, टुमारो नेवर कम्स। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया व्हाट नेवर कम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? टुमारो। तो इस प्रकार से टुमारो हमारा क्या हो गया? नाउन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, एक मिनट, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है आपको उसके हिसाब से अप्लाई करना है। ठीक, अब आगे मैंने ये आपको बता दिया था, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। अगले पार्ट में जब हम लोग आपके साथ में मिलेंगे तो आपके पहले इनके आंसर के जवाब दिए जाएंगे, यानी कि इनके आंसर दिए जाएंगे, उसके बाद हमारी क्लास आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, यानी कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां मेंशन कर रखे हैं प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब काइंड्स ऑफ नाउन में थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। आइए आप भैया जल्दी आइए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में क्या लिखा, देखो मैं फिर स्पेसिफाई कर दूं एक बार। ये जो वीडियो है क्लास 6 और 9th आरएमएस और सैनिक वाले बच्चों के लिए, उनके एग्जाम में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमारे यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपका ये वाला वीडियो और अगला वाला पार्ट देखने के बाद में 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लिटरली बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को घर बैठे बैठे एजुकेशन मिल रही है। आपको बस चैनल को लाइक करना है, ठीक है, यानी कि सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन that is used to name a particular person, place, days, month, language, specific brands, etc. हाँ,
अब इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। प्रॉपर नाउन का मतलब रहता है कि जो भी नाउन है अगर उसका कोई पर्टिकुलर नेम है, बस वो क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, कोई प्लेस, हम सब जानते हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्लेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग पर्सन है। इसको एक सिचुएशन से समझिए, एक क्लास में 20 30 25 30 35 कितने बच्चे बैठे हों। अब 20 बच्चों में अगर मैंने एक को बोला कि मोहन खड़े हो जाओ, मोहन स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा, केवल मोहन खड़ा होगा, बाकी बच्चे भी हैं। क्लियर कहानी। या मान लो एक क्लास में 20 लड़के हैं, मैंने उन 20 लड़कों में से बोला मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बाकी के बॉय क्या हो जाएंगे अल्टीमेटली, कॉमन नाउन। तो अगर मैं किसी स्पेसिफाई को बोल रहा हूं, स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके बोल रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। ऐसी वर्ल्ड में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। अगर स्पेसिफाई बोल दिया कि मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, या मैं ग्वालियर की बात कर रहा हूं, या इंदौर की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। तो किसी पर्टिकुलर का अगर आप नाम कर रहे हैं, पर्टिकुलर के माध्यम से किसी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर है कहानी। ऐसी मंथ, हम सब जानते हैं कि 12 महीने होते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक मंथ का नाम ले दिया जनवरी टू दिसंबर, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, हिंदी, उर्दू वगैरह, इंग्लिश वगैरह, फ्रेंच, जापानीज, अमेरिकन, कोई सी भी लैंग्वेज का नाम लेंगे स्पेसिफिकली, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो कंक्लूड करते हैं, प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करें। अगली बार पहले वीडियो बनाते समय आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या कहता है, तो कॉमन नाउन इज जनरल नेम। कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम। हम सब ने सुना है कि यार ये तो बहुत कॉमन है। वो कॉमन क्यों है, क्योंकि उसको सब जानते हैं। क्लियर है कहानी। वो कॉमन क्यों है, क्योंकि उसको सब जानते हैं। तो कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम विच इज यूज टू डिस्क्राइब एनी क्लास और कैटेगरी, जो किसी क्लास और कैटेगरी को डिनोट करने के लिए होता है। जैसे मान लो कि एक क्लास में एक रो में 20 लड़के खड़े, और यहां पर क्या खड़े, 20 लड़कियां खड़ी हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट है। अब अगर मैंने बोल दिया बॉयज वाली रो में कि बॉयज खड़े हो जाइए, तो बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज हो गया कॉमन नाउन, यानी कि वो जो 20 के 20 बॉयज हैं वो खड़े हो जाएंगे। अब अगर मैंने बोल दिया कि गर्ल्स खड़ी हो जाइए, तो बॉयज बैठेंगे अल्टीमेटली, यानी कि बॉयज को बैठने के लिए नहीं बोला है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोल रहा हूं कि गर्ल्स खड़े हो जाइए, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा कॉमन नाउन। क्लियर है कहानी। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन बोलता हूं कि स्टूडेंट्स खड़े हो जाइए, तो स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स सब खड़े हो जाएंगे। यहां से आपने क्या समझा, यहां पर आपने समझा कि ये वर्ड ऐसे थे, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये कॉमन वर्ड है जो सभी के लिए यूज हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि कॉमन नाउन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। कॉमन नाउन इज ए वर्ड विच वी यूज फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसको हम सभी के लिए। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच वी यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है कहानी। चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां पर दो चीजें और लिखी गई थी, आप समझ लेना इसको। तो प्रॉपर नाउन के बारे में लिखा है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ईदर अ कैपिटल लेटर और एन अपर केस लेटर। यानी कि जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल। तो राहुल में आर है, ग्वालियर में जी है, रोल्स रॉयस में आर है, ये कैपिटल है, ये लिखना जरूरी है आपको। ठीक है। और अगर यहां बात करें कॉमन नाउन में क्या लिखा है, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है, इधर अ स्मॉल लेटर और अ लोअर केस, यानी कि स्मॉल में लिखना है। तो गर्ल में जी स्मॉल है, सिटी में सी स्मॉल है, बॉय में बी स्मॉल है। ये आपको कुछ छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब थर्ड हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन के बारे में। क्या लिखा है, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बहुत सिंपल शब्दों में लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं आपको। क्या लिखा है, द वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए ग्रुप, जो वर्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। हाँ ठीक है, खत्म है कहानी। जो भी वर्ड हमारा ग्रुप को डिनोट कर रहा है वो क्या है, वो है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल में ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, ठीक है, थिंग्स हो सकते हैं जैसे बंच ऑफ कीज, ठीक है, एनिमल्स हो सकते हैं, एंड प्लेस हो सकते हैं। इन सब की लिस्ट में आपको अगले वीडियो में दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस। एक भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नाउन का छोड़ो, पूरे इंग्लिश में 50 नंबर का जो आपका पेपर होगा और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, महादेव की कृपा से 100% आपका पेपर बैठेगा, देख लेना आप। ठीक है। तो जय श्री महाकाल इसी बात पे, ठीक है, और जय मां सरस्वती। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं, बस एक बार लास्ट में कंक्लूड कर लेते हैं। जो वर्ड हमारा ग्रुप को डिनोट करने वाला होता है, जैसे टीम हो गया। क्लियर है कहानी। टीम क्या है, बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी, और टीम में बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, तो एक ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज में आता है वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। बस खत्म। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हाँ कॉमन तो हो गया हमारा, सॉरी, मटेरियल नाउन के बारे में। क्या लिखा है, अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर। बहुत सिंपल है।
अब मटेरियल नाउन इज अ नेम, मटेरियल नाउन ऐसा नाम होता है जो किसी सब्सटेंस का, मैटर का नाम है, बस खत्म। यानी कि जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बन रही हैं। मटेरियल मतलब सब्सटेंस या मैटर, तो जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बन रही हैं वो कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। क्या लिखा है? गोल्ड है, सिल्वर है, मिल्क है। और हम सब जानते हैं गोल्ड, सिल्वर और मिल्क से दूसरी बहुत सारी चीजें बनाई सकती हैं। इनके अलावा भी और भी हैं, जो सब्सटेंस होगा, जो मैटर की कैटेगरी में आता होगा, जिनसे कोई दूसरी वस्तुएं बना रहे हैं, वो सब क्या में आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आएगा हमारा मटेरियल नाउन में। जैसे हम सब जानते हैं कि गोल्ड जो है हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, हमें अर्थ, मदर अर्थ का, अर्थ क्रस्ट के अंदर देखा जाएगा तो बहुत इंप्योरिटी रहती है उसको, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस से होकर जाएगा, फिर कोई उसकी चेन बनवाएगा, कोई अंगूठी बनवाएगा, कोई अलग अलग प्रकार की चीजें बनवाता है। ऐसे ही हम सिल्वर से तो तोड़ियां बनवा लेते हैं, बिछिया बनवा लेते हैं, या कोई गले में चेन बनवा लेता है, कंगन बनवा लेता है, XYZ हम सब ने देखा है। तो क्या हो रहा है? सिल्वर से बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है। ऐसे मिल्क से हम सब जानते हैं घी बनता है, पनीर बनता है, बहुत सारी चीजें। तो जहां पर क्या लिखा है, जहां पर कोई सब्सटेंस है उससे कोई दूसरी चीज बन रही, तो वो हमारा मटेरियल कैटेगरी में आएगा। क्लियर है कहानी? अब आ जाते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या लिखा है, थोड़ा सा हम वायर ठीक कर लें। चलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता है हमें मेरे प्यारे बच्चों कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो भी, और आगे क्या लिखा है, हाँ बस ठीक है, जो भी हमें क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिनोट करता है वो सब क्या होता है? वो कहलाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बच्चों को ये सब में, इसमें ही दिक्कत होती है। चलो, इससे पहले आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं। अभी तक हमने जो भी 4 नाउन पढ़े हैं, ठीक है, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव हो गया, मटेरियल हो गया, इन सभी नाउन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल ऐसा होता है जिसको हम लोग केवल फील करते हैं। क्लियर है कहानी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा होता है जिसको हम लोग केवल फील करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बचपन के बारे में, यहां लिखा है चाइल्डहुड, तो अगर मैं किसी को बोलूं कि मैंने तुम्हारा बचपन देखा है, यानी कि कोई बचपन ऐसा सीन नहीं है। बचपन का मतलब है कि जिस पीरियड की भी वो बात कर रहे हैं, चाहे 3 से 5 साल की बात करें या 3 से 5 से 8 साल की बात करें, तो वो जो उसका ड्यूरेशन है, उस टाइम पीरियड पे पर्टिकुलर पर्सन जो उनके साथ में रहा है, तो उन्होंने उसको बढ़ते हुए देखा है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने आपका बचपन देखा है। क्लियर है कहानी? लेकिन बचपन एग्जैक्टली कोई वो नहीं है कि कोई चीज हो, ठीक है, तो हम उसको केवल फील कर सकते हैं। ऐसे ही विजडम हो गया, प्राइड हो गया, कोई कंडीशन हो गई। जैसे कंडीशन में अगर मैं देख लूं इलनेस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कहाँ गए, चले आओ, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया इलनेस, तो इलनेस बीमारी में, बीमारी की अगर बात कर लूं तो हम केवल उसको फील कर सकते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ऐसी अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी की, ठीक है, ऑनेस्टी, मान लो आई लाइक योर ऑनेस्टी, मैंने आपसे कह दिया कि मुझे आपकी ईमानदारी पसंद है। तो ऑनेस्टी कोई वैसी वाली चीज नहीं कि मैंने देख लिया, या मैंने 2 ऑनेस्टी देख ली, या 4 ऑनेस्टी देख ली। ऑनेस्टी को हम केवल फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हमारी क्वालिटी, कंडीशन, स्टेट को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब सर इतना पढ़ाने के बाद में क्या मैं ये समझूं कि मेरा नाउन क्लियर हो गया? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपका नाउन अभी 50% क्लियर हुआ है। अभी तो हमने केवल कहानी शुरू करी है, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब अगले जो वीडियोस बनेंगे, इसके पार्ट 2 हम लेके आएंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाउन के कुछ और सेक्शंस क्या रहते हैं बेसिकली, और हमने जो एक्सरसाइज छोड़ी आपके उसके आंसर देंगे। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन के बिहाफ पर कितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपने वो सारे कर दिए तो यकीन मानना आपके 2 नंबर पक्के हैं, और आपने नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। याद रखें, इंग्लिश में हर एक टॉपिक को जब हम डिटेल में लेवल पर लेके जाएंगे तो कहानी बहुत अलग लेवल पर होगी। तो नाउन कहने में बहुत छोटा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस पे, यूट्यूब पे। क्लियर है कहानी? अब लास्ट में आज का वीडियो में फिलहाल इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमेशा की तरह स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।